करना है अपने को। तो फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। कॉमन नेम इनका क्या हो रहा है? अब हम जस्ट तुम्हें एनसीईआरटी आज बता भी देते हैं कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, मार्क करने हैं। कॉमन नेम स्पॉन्जेस, तो पहला स्टार यहाँ आ गया। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स। इट मीन्स कि एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं है। और सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा एक पॉइंट मिला, दैट इज दे शो एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक बॉडी। ठीक है, और एसिमेट्रिक में कैसे सिमेट्री शो कर सकते हैं? ये क्योंकि डिपोजिशन से इनकी बॉडी बन रही है तो ये बन सकते हैं रैंडमली, बट कौन से स्पंज है जो सिमेट्री शो करेगा? असिमेट्री कौन सी होगी? एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं, दीज आर वेरी गुड ल्यूकोसिलेनिया एंड साइकोन साइफोन साइकोन। Yes, correct. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. सबसे primitive है, level of organization cellular level है, cellular aggregate से भी हम इनको कह सकते हैं। Sponges have a water transport और canal system. एक direct question है animal kingdom का कि water canal system is present in, water canal system is characteristic of which phylum? Porifera. And water vascular system is characteristic of which phylum? Echinodermata. एकदम अटेंटिव होके सुनना बेटा। Have a water transport canal system. Water enters ठीक है, यहाँ पे वाटर के एंट्री के लिए मल्टीपल पोर्स होंगे और एग्जिट के लिए एक सिंगल पोर्स होगा। तो जो एंट्री के लिए पोर्स होंगे, दिस पोर्स कलेक्टिवली नोन एज, कलेक्टिवली नहीं, सिंगल पोर को ऑस्टिया कहते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स known as ostia in the body into a central cavity spongocoel। तो हमारा फ्लो कैसे है वाटर का? ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से सेल यूज करेंगी एंड बाहर किसके थ्रू आ जाएगा? ऑस्कुलम के थ्रू, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful। अब यहाँ से हमें ये क्वेश्चन सब मिल रहे हैं। ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, एंड दिस कैविटी इज नॉट रिलेटेड टू जर्माइनल लेयर डेवलपमेंट। मतलब मीजोसील मीजोडर्मल कैविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी कैविटी है जो लाइनिंग से डेवलप हो गई है, एक स्पेस है, उसके बॉडी में एक स्पेस है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। पाथ हमें ध्यान में रखना है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। किस किस चीज में हेल्पफुल है? अगेन सिस्टम नहीं है बेटा, कोई टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अभी तो सेलुलर लेवल का है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक सेल होंगी जो फंक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी। कोई सिस्टम नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन में यही वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। क्लियर है? मतलब हमारा क्या हो गया, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम चल रहा है, इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम चल गया, एंड इससे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी फंक्शन हो गया। इज इट क्लियर? अब कुछ सेल हैं स्पेसिफिक। फर्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक फीचर पोरीफेरा का जो है, दैट इज कोइनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल। जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें आगे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, एंड पीछे एक ग्लोबुलर बॉडी होती है, एंड देन फ्लैजेला होता है यहाँ पे आगे की ही तरफ। इस फ्लैजेला की वजह से ये फ्लैजेलरी मूवमेंट करके वाटर को डायरेक्शन देगा, और इस फनल की हेल्प से ये फूड कैप्चरिंग करके इसको यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। फिर यहाँ पे इसको बल्क अमाउंट में ले रही है सेल, तो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वो एंटर कर जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड अमीबोसाइट सेल्स होंगी, वो इन न्यूट्रिशंस को यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेंगी और फिर वो उसकी लाइनिंग में ट्रांसपोर्ट कर देंगी। क्लियर? इस तरीके का इनका अरेंजमेंट होता है। इंटरनल लाइनिंग की तरफ, मतलब स्पॉन्जोसील को फेस करने वाली लाइनिंग पे कोइनोसाइट सेल
प्रेजेंट होंगी। क्लियर? तो कॉलर टाइप का इनका फ्रंट है, इसलिए इसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला है तो मूवमेंट करेगा। फ्लैजिलरी मूवमेंट की वजह से वाटर को डायरेक्शन मिलता है एंड फूड इनगल्फ करने में भी हेल्प मिलती है। क्लियर? कोनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइंस, द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है क्योंकि कोइनोसाइट सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। क्लियर? ठीक। इंटरनल बॉडी डाइजेशन है वो अलग है, जैसे हम लोग का डाइजेशन हम लोग इंटरनली कर रहे हैं, वी आर नॉट डाइजेस्टिंग फूड इंट्रासेलुलर, हमारे सेल के अंदर नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर डाइजेशन हो रहा है। The body is supported by a skeleton made up of spicules. Spicules स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर लाइनिंग जो कवरिंग है उसकी वजह से इनको एक शेप डिफाइन होगा कि ये किस शेप के होंगे। क्लियर? सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल अलग 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 गैमेट फॉर्म हो रहा होगा एंड इसको हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। क्या है? नॉट सेपरेट ना, वही मैंने पूरी फेरा में कहा अलग। मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर बनेगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मोनोसियस होंगे। देखो कभी कभी पंडित जी कथा वाचने में ना बुक की तरफ देखते नहीं हैं, गलत दिख जाता है और बोलते चलते जाते, वही वाली हाल है। मोनोशियस बॉडी होगी, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, दोनों सेक्स सेल्स प्रेजेंट होंगी, ऑर्गन भी नहीं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। Sponges reduces asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete. जब भी रिप्रोडक्शन होगा पोरीफेरा में तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन भी हो सकते हैं, मतलब अभी हम लोग जैसे वर्टिब्रेटा तक पहुंच गए हैं तो वी कैन सी देयर इज नो नथिंग लाइक अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम गैमेट का ही फॉर्मेशन और फ्यूजन और गोनेट्स वगैरह पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो रिपोर्टेड। क्लियर है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट मेथड क्या है, फेवरेबल मेथड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट। सेल का नाम बताओ जो गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल विच प्रोड्यूसेस द मेल एंड फीमेल गैमेट? Fertilization is internal just because of water current, and development is indirect, having a larval stage. Archaeocyte, very good. Fertilization is internal and development is indirect. Indirect development का मीनिंग होगा कि वहां पे एडल्ट डायरेक्ट फॉर्म नहीं होगा, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। क्लियर? Now tell me what is the name of larva? What is the name of larva formed in porifera? अब हम देख लेते हैं बेटा जो इमेज दिया हुआ है, इमेज में हम देखते हैं, आंसर लिखते रहो तुम लोग। इमेज में हम देख रहे हैं कि साइकॉन का इमेज दिया है, यू स्पॉन्जिया का दिया है, स्पॉन्जिला का इमेज दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ पोरीफेरा हो जाएगा समाप्त। बट आपको तो यहाँ पे समाप्त नहीं करना है, आपको क्या क्या ध्यान देना है, स्पेसिफिक सेल्स याद रखनी है बेटा, स्पिक्यूल्स के, अब मैं वो पढ़ाऊंगी नहीं, वो रिवीजन में नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन। स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है, लाइनिंग के बारे में पढ़ना है, पोरोसाइट सेल्स डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं वो फ्रेश वाटर हैं, मैराइन वाटर है, उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करके उनके नाम देखना है। फिर आपको और क्या देखना है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम और जनरल नेम देखना है। क्लियर? इतना रिवीजन आपको नोट से करना है, ठीक है बेटा? हाँ आप टेल मी। यस, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर अपलोड होगा, लेकिन मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन लूंगी, अपनी नोट्स से तुम लोग रिवाइज करोगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और वहां किसी को कोई डाउट हो तो पूछना,
एग्जाम्पल्स में भी आपको प्रायोरिटी किसको देना है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ साइकॉन दिया हुआ है, स्पॉन्जिला दिया है एंड यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया कॉमन नेम, बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला। कोई बात नहीं बेटा, जाओ ऑफलाइन देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पंज एंड साइकॉन। साइकॉन में ही कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, लार्वा का नेम पूछा था। लार्वा का नेम, आंसर चेक करते हैं, आया कितनों का है, एम्फीब्लास्टुला पैरेंकाइलमुला। बस मनाली और आलम ने, इकरा का भी आ गया एम्फीब्लास्टुला, हाँ करेक्ट। ठीक है, लार्वा का नेम भी आपको रिवाइज करना है। सबसे प्रिमिटिव फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा की अपनी सिंगल एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक में एक तो वाटर कैनाल सिस्टम है, दूसरा पोरोसाइट्स ऑस्टिया का प्रेजेंट होना, ऑस्कुलम का प्रेजेंट होना एंड सेलुलर लेवल सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोइनोसाइट सेल है एंड अमीबोसाइट सेल्स इंपॉर्टेंट है एंड लास्टली आर्कियोसाइट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फाइलम देखते हैं सिलेंट्रेटा। रिप्रेजेंटेटिव सिलेंट्रेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेश वाटर में हमेशा हाइड्रा का नेम आ जाता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पॉलिप और मेडुसा वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा नोट से रिवाइज कर ला। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। पोरीफेरा कैसे थे बेटा, सेसाइल्स थे, ठीक है। ऑल आर एक्वेटिक एंड सेसाइल एंड मोस्टली मैराइन, तो ये भी ध्यान में रखोगे। सिलेंट्रेटा में सेसाइल भी हैं एंड मेडुसा फेज होगा तो वो मूविंग भी होंगे, फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं एंड पॉलिप फेज होगा तो वो सेसाइल भी हो सकते हैं। क्लियर। रेडियली सिमेट्रिक, फर्स्ट टाइम सिमेट्री, अगर ट्रू सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री देखी जाएगी फर्स्ट सिमेट्री रिपोर्टेड इनटू सिलेंट्रेटा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको फोकस करना होगा कि वो आपसे सही इंफॉर्मेशन चाह रहा है एग्जामिनर। क्लियर। पोरीफेरा में बाई चांस सिमेट्री वाली बात है, यहाँ पे आपको ट्रू सिमेट्री दिखेगी, ट्रू सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नेम, अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रॉन मीन्स होता है कैविटी। क्लियर। ऐसे एनिमल्स जिसमें कैविटी प्रेजेंट है, सिलेंट्रॉन कैविटी है, इसको हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। एसिलोमेट में आएगा, अभी ट्रू कैविटी यहाँ पे भी नहीं प्रेजेंट है, सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से सिलेंट्रेटा वर्ड आएगा। एंड निडेरिया वर्ड किसकी वजह से आया ये तुम लोग बताओ। निडेरिया नीडोब्लास्ट सेल की वजह से, ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल के प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको निडेरिया कहते हैं। क्लियर। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, तो हमेशा ध्यान में रखना है सिलेंट्रेट भी फ्रेश वाटर हो सकते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग, हो सकता है डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच एमंग हैव द एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक, तो ध्यान में रखना है, बहुत अटेंटिव होकर क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। Radially symmetric animals, the name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocyte cells, which contains the stinging capsules or nematocyst. Nematocyst क्या थी, वो कैप्सूल, ये इमेज जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो, नेमेटोसिस्ट जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज नेमेटोसिस्ट। ये जो आपका कवर्ड एक पोर्शन दिख रहा है दैट इज नेमेटोसिस्ट। ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक, नीडोब्लास्ट सेल है, इसके पास स्टिंग्स हैं और जिसमें स्टिंग चार्ज मतलब डिस्चार्ज होने के पहले वो रहे, सॉरी चार्ज मतलब वो अभी तक कहीं अटैक नहीं किया है तो वो इसके अंदर कॉइल्ड रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जब अटैक हो गया, वो रिलीज हो गया तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज स्टेज ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। क्लियर। Nidoblast or nidocytes which contain the stinging capsules or nematocyst present on the tentacles and the body. Nidoblasts are used for anchorage. Nidoblast का function important है बेटा, anchorage means hold करने के लिए,
ठीक, मैंने बताया था जैसे राजा महाराजाओं वाली मूवी में देखते हो कि किले पे अटैक करने के लिए नीचे से वो एक क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं। ठीक है, एक होल्ड करने के लिए कि जाके वो कहीं फंस जाए, वैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे ही एंकरेज के लिए हेल्प करेगा ये। डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, अपने को बचाने के लिए एंड खुद शिकार करने के लिए, हर केस में ये यूज कर रहे हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली रिपोर्टेड इनटू पोरीफेरा। क्लियर? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा क्योंकि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम टेक्निकली डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक की बात नहीं करते हैं, बट अगर एक्सेप्शनली आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है कि उसमें कोई आपको बड़ा एनिमल, बड़ा फाइलम दिख रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक्सेप्शन पूछा गया है कि विच वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आप पोरीफेरा वहां पे दिया हुआ है तो पोरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक में रख सकते हो, पोरीफेरा को एसिमेट्री में रख सकते हो। क्लियर? पोरीफेरा को रेडियल सिमेट्री में रख सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मतलब हमारे जैसे एब्डोमिनल कैविटी है उसी तरीके से उनके फंक्शनली सेम ऐसी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, और मेडुसा केस में हाइपोस्टोम वेंट्रल पोजीशन पे होता है एंड पॉलिप केस में डॉर्सल पोजीशन पे होगा। क्लियर है? सिंगल ओपनिंग, तो हाइपोस्टोम क्या होता है, किसका फीचर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और एंड इंट्रा सेलुलर, अब जो कैविटी में डाइजेशन होगा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी इंट्रा सेलुलर। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल्स कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रू स्केलेटन नहीं है ये, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से वहां पे एक हार्ड शेल बन रही है, हार्ड कवरिंग्स बन रही हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है जिनको हम कोरल्स कहते हैं। Have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. ठीक है, जब हम इस तरीके से स्टैंडिक बॉडी शेप की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिप, और जब हम अम्ब्रेला शेप का जैसे कि ऑरेलिया में है इस तरीके के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मेडुसा। The former is a sessile and cylindrical, एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रा एंड एडेंसिया, तो ध्यान में रखना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को प्रायोरिटी देना है। हाइड्रा एंड एडेंसिया शो पॉलिप टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी शेप, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है तो पॉलिप होगा, हाइड्रा एंड एडेंसिया एग्जाम्पल है, और सेकंड क्या है, फ्री स्विमिंग है तो अम्ब्रेला शेप्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, मेडुसा, एग्जाम्पल है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। देखो एक नाम याद करने से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको नाम याद करना है। नोबडी नोज कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, नीट का जब फाइनल एग्जाम दोगे तो हमें प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि कहीं से भी आ जाओ। Latter is umbrella shaped, those cnidarians which exist in both forms now exhibited alternation of generation, that is known as metagenesis, और alternation of generation का example क्या है, ओबेलिया। क्लियर? ओबेलिया क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है, दोनों फॉर्म दिखता है उनमें, एंड जब ओवेलिया का मेडुसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है तो वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जब पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। मेडुसा मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस दो बहुत ही क्लोजली सुनने में एक जैसे वर्ड है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है, एंड मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में, मल्टीपल स्टेज में डेवलपमेंट होना, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसी, अब ये आपका क्वेश्चन बनेगा बेटा, ठीक है, इसको आप मार्क कर लो।
ऑरेलिया, जेली फिश, ये सब एग्जाम्पल मार्क कर लो। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसे एसेक्सुअली, पॉलिप मेडुसा प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, एंड मेडुसा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है पॉलिप को। इसका मैंने नोट्स में आपको एरो लगा के बोला था लिखने को। आई होप कि सब अभी नोट्स लेके अपना बैठे होंगे। एग्जाम्पल, फाइसेलिया, जनरल नेम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, कितने सुंदर सुंदर इमेज देखे हम लोगों ने ग्रुप में, गॉर्गोनिया सी फैन, एंड मेयंड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ब्रेन का होता है हम लोग का, उस तरीके की एनाटॉमी इसको दिखती है। तो ये कॉमन नेम, जनरल नेम एकदम अच्छे से याद होगा आपको, करना है मतलब, जिसको नहीं है वो 2 बार 3 बार इसको रिपीट करेगा। Clear? Physalia, Portuguese man of war, brain coral, meandrina, and Adamsia, sea anemone, Gorgonia, sea fan, and sea pen penatula. Sea pen तो penatula से नेम से ही आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना सिलेंट्रा। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। इसके अलावा फिर वहां पे आपको सिलेंट्रेटा के डिफरेंट और जो इंफॉर्मेशन है उसको देखना होगा। अच्छा, बॉडी प्लान की बात नहीं हुई। बॉडी प्लान यहाँ पे कैसा होगा? इनकम्प्लीट बॉडी प्लान होगा। एक ओपनिंग होगी तो उसको ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान देखने को कहेंगे। फर्स्ट टाइम जर्माइनल लेयर रिपोर्टेड इन सिलेंट्रेटा। क्लियर? ठीक है बेटा। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा? अमोनिया। टीनोफोर का जनरल कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। ठीक, कॉम्ब प्लेट्स का प्रेजेंट होना और बायोल्यूमिनेंस, दैट इज द फीचर ऑफ टीनोफोरा। प्लूरोब्रैकिया इसके एग्जांपल में मोस्टली पूछे जाने वाला एनिमल है। ठीक है, आपको एक देखो ग्लोब जैसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे दिवाली में लैंटर्न को हम लोग छोड़ते हैं उस तरीके का। इसलिए इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको जनरल नेम सी वॉलनट भी बोला जाता है। टिनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो ये आपको मार्जिन्स दिख रहे हैं बीच बीच में, इस मार्जिन्स पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो सीलिया लुक्स लाइक कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए इसको सबको कॉम्ब जेली बोलते हैं। Clear? Diploblastic organ is with tissue level of organization. The body bears 8 external rows of ciliated complex which help in locomotion. वहाँ पे cilia present होगा, वो तो locomotion में help करेगा। Digestion is both extracellular and intracellular. Digestion के लिए ध्यान में रखोगे बेटा कि कहाँ extracellular, intracellular दोनों दिया। पोरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ, टिनोफोरा में एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। बायोल्यूमिनेंस द प्रॉपर्टी, यस बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेन इज टू एमिट लाइट, दैट इज बायोल्यूमिनेंस। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पे अच्छी खासी चर्चा की थी। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। Sexes are not separate, it means कि they are hermaphrodite. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external and indirect development. Fertilization again external है और development जो है वो indirect है, larva का formation होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया ध्यान में रखना है क्योंकि ब्रैकिया से कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी ब्रैकियल सिस्टम वाले एनिमल के बारे में ही पूछा होगा। प्लूरोब्रैकिया नेम इंडिकेट करता है कि इस तरीके से प्लूरॉन कैविटी या प्लूरॉन लेयर भी हम लोग रिलेट करते हैं लंग्स के साथ बेटा। ठीक, नेक्स्ट, ये तो छोटा सा ही फाइलम था, इसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं है। कार्निवोर्स हैं और लैसोसेल्स। लैसोसेल्स क्या होती हैं? लैसोसेल्स प्रेजेंट इन टीनोफोरा। व्हाट इज लैसोसेल्स? फंक्शन ऑफ लैसोसेल? कॉमनली नोन, और इसको कोलोब्लास्ट भी बोलेंगे, कैचिंग द प्रे। करेक्ट बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थेस।
टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। Platyhelminthes कहते हैं flatworm. Why the name platyhelminthes? Because they have dorso-ventrally flattened structure. Body इनकी कैसी होती है? Dorso-ventrally flattened structure. कैसे हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आ गया बेटा? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एक्सेप्शनल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसको रखना है? पोरीफेरा को। अदरवाइज ट्रू डिप्लोब्लास्टिक आर सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। नाउ नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर स्टोर्ड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म भी इसको कह रहे हैं। सिमेट्री बायलैटरल, फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स भी कौन से होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री के लिए कौन कौन से हो गए? टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, करेक्ट बेटा। और पोरीफेरा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दे हैव डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, hence are called flatworms, इसलिए इसको flatworms कह रहे हैं। These are mostly endoparasite. Endoparasite मतलब किसी होस्ट के अंदर पैरासिटिक बिहेवियर को शो करने वाले।